नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल नाम की जो करंट अफेयर की मैगजीन है, उसमें जनवरी 2025 का जो अंक आया हुआ है, उसमें नवंबर 2024 का करंट अफेयर दिया हुआ है। उसमें अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष जो सरकारी जो समाचार एजेंसियां हैं, जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इन सब के माध्यम से जो करंट अफेयर्स और जो तथ्य निकल के आते हैं, वन लाइनर निकल के आते हैं, जो अलग अलग उन पे चर्चाएं होती हैं, न्यूज आती है, उनसे बहुत से अच्छे से जो है वन लाइनर फैक्ट्स निकल के आते हैं, बहुत अच्छा डाटा निकल के आता है, फिगर निकल के आता है, तो और बहुत ऑथेंटिक होता है। और इस मैगजीन में मेरा वो सबसे पसंदीदा पोर्शन भी है, जो कुछ दो चार पोर्शन है, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, विज्ञान प्रगति और संसद प्रश्नोत्तरी, और ये वन लाइनर फैक्ट्स वाला, ये सबसे जो हमारा ऑथेंटिक पोर्शन है, उसी को आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले कि ये जो वन लाइनर करंट अफेयर है, इसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि करंट अफेयर और फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल, इसके वीडियो आपको रेगुलर रूप से आपको मिलते रहें। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पे जो चर्चा में रहे हमारे मुद्दे, वो थे 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में किस भाषा में संविधान के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया? तो संस्कृत और मैथिली का जो है अनुवादित संस्करण जो है, इसका विमोचन किया है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत और मैथिली भाषा का जो है, उन्होंने संविधान के अनुवादित संस्करण का विमोचन किया है। 25 नवंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का शुभारंभ किया गया है? तो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और उसका प्रोग्राम कहाँ पे शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम वाला हॉल है, उसमें शुरू हुआ है। और उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला देखते हैं। 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पहल के तीसरे संस्करण की घोषणा की है? तो नई चेतना पहल बदलाव की राष्ट्रीय अभियान है, जो कृषि के क्षेत्र में है। प्रश्न आएगा, नई चेतना पहल बदलाव की, यह किस विभाग से, किस मंत्रालय से संबंधित योजना है? तो आप बता देंगे, ग्रामीण विकास एवं कृषि किसान जो है कल्याण मंत्रालय से संबंधित योजना है। अगला देखते हैं। 25 नवंबर 2024 को भारत सरकार ने कृषि संबंधित किस पहल की घोषणा की है, जिसके लिए 2481 करोड़ रुपए से राशि आवंटित की है? तो राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, इसकी घोषणा की है। यह किस मंत्रालय के अधीन काम करेगा? कृषि एवं किसान मंत्रालय के अधीन। आइए देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र से जुड़ी हुई जो सरकारी एजेंसियां हैं, उन्होंने क्या बताया है? तो हाल ही में यामांडू ओरसी को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो उरुग्वे के राष्ट्रपति बन गए हैं यामांडू ओरसी। 24 नवंबर को लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा के नेतृत्व में भारतीय नौसेना का कौन सा नौकायन पोत ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल से अपने वैश्विक अभियान पर रवाना हुआ है? तो आईएनएस तरणी ये रवाना हुआ है, और ये पूरे पृथ्वी का एक चक्कर लगाएगा। कौन है इसमें? लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा जारी की गई घोषणा के अनुसार ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है दिनेश भाटिया को। नवंबर 24 में वाणिज्य सचिव ने मुक्त व्यापार समझौते के त्वरित क्रियान्वयन के लिए किस देश का दौरा किया है? तो नॉर्वे का दौरा किया है। अब आइए आर्थिक क्षेत्र की जो न्यूज चर्चा में रही सरकारी एजेंसियों में, उसको देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कोष का विस्तार किया है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों को बढ़ाना है? तो कृषि अवसंरचना कोष। ये
अर्थात ये जो कृषि अवसंरचना कोष है इसमें इसका जो पैकेज था वो बढ़ा दिया है। 22 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 51वीं आम परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली में हुई। नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को 2750 करोड़ के निर्धारित बजट के साथ कितने समय की मंजूरी दी है? तो 31 मार्च 2028 तक ये अटल इनोवेशन मिशन 2.0 चलेगा। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। ये पैन 2.0 परियोजना का वित्तीय भार कितना होगा? 1435 करोड़ होगा, जिसमें पूरे देश में जितने भी पैन धारक हैं उनके पैन कार्ड्स को बदला जाएगा और उसमें कुछ और जरूरी जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी। नवंबर 2024 में किस देश ने उड़ने वाले प्राचीन सरीसृप प्रजाति टेरासॉर की खोज की है, जो पक्षियों और चमगादड़ों से पहले उड़ने वाले कशेरुकी थे? तो जापान में जो है ये टेरासोर, ये डायनासोर वंशज है समझ लीजिए, ये प्राचीन सरीसृप प्रजाति जो है इनकी खोज की गई है। 23 नवंबर 2024 को केंद्रीय विद्युत एवं आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अमारा राजा इंफ्रा द्वारा किस स्थान पर निर्मित भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो लेह लद्दाख में किया है। 11 से 24 नवंबर 2024 के मध्य 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन अर्थात COP कहाँ आयोजन किया गया है? बाकू अजरबैजान में किया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत के उत्तरी पश्चिमी घाट में किस एक नई प्रजाति की खोज की है? तो डिक्लिप्टेरा की खोज की है। हाल ही में चोकस नामक किसी एक नए सूक्ष्मजीव प्रजाति की खोज की गई है जिसमें उल्लेखनीय कार्बन कैप्चर की क्षमता होती है। तो साइनोबैक्टीरिया है ये, क्या है? चोकस, ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक मंच में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल होने का निर्णय लिया है भारत ने। अगला पॉइंट देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े क्षेत्र में जो सरकारी एजेंसियां हैं वो क्या कह रही हैं? तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कौन सी एक नई पहल शुरू की है जो भारतीय वैज्ञानिकों को चुनौतीपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान खोजने के लिए अभिनव नवाचारों के लिए प्रोत्साहित करती है? तो फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, अर्थात कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी समस्याएं जिनका अभी तक कोई निदान नहीं है, तो भारतीय डॉक्टर और भारतीय जो वैज्ञानिक हैं वो फर्स्ट इन द वर्ल्ड चैलेंज, हम सबसे पहले उस पर खोज करेंगे। 12 नवंबर 2024 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन अर्थात DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किसका सफल परीक्षण किया? तो लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLA-CM से, अर्थात LRLA-CM। हाल ही में भारत को 2024 से 2026 के लिए किस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत और फ्रांस ने ही इस संगठन की स्थापना की है। 5 नवंबर 2024 को जापान के क्योटो विश्वविद्यालय द्वारा लकड़ी से कौन सा उपग्रह बनाया गया है? तो लिग्नोसैट नाम का उपग्रह जापान के क्योटो विश्वविद्यालय ने बनाया गया है और इसमें USA ने भी इसमें सहायता की है। तो चलिए मित्रों, ये जो सरकारी जो न्यूज एजेंसियां हैं PIB, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो, इन सब में ये जो कुछ फैक्ट्स और कुछ निकले वो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर हमारा ये कंटेंट एक्सक्लूसिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।